हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। और आज का मेरा ब्लॉग है चुत्तुपुदीप वाला दिन का ब्लॉग, जो कि दिवाली के जस्ट एक दिन पहले हम लोग बंगालीज़ में सेलिब्रेट करते हैं। और नॉन बंगालीज़ में आप लोगों में उसे यम दिया का दिन कहते हैं, जब आप लोगों में यम दिया दिया जाता है और हम लोगों में चुत्तुपुदीप जलाया जाता है। बेसिकली 14 दिया हम लोगों में उस दिन जलाया जाता है। और ये सुबह सुबह साफ़ सफाई चल रहा था हमारे घर, और साफ़ सफाई होने के बाद गार्डन में ये मम्मा और नानी बड़ा दिया और छोटा दिया जो भी होता है ना, उसे सेपरेट करके रख रही थी, क्योंकि दिया तो साल भर यूज़ होता है। बड़ा दिया हो या छोटा दिया हो, साल भर के लिए हम लोग एक ही बार में कलेक्ट कर लेते हैं। और अगर घटता है थोड़ा बहुत तो हम लोग बाद में उसे परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मम्मा और नानी अलग अलग सेपरेट करके रख रही थी। तो यहाँ मम्मा और नानी बिज़ी हो गए और मैं यहाँ आ गई अपने रूम, क्योंकि मेरे को अपना कबर्ड साफ़ करना था। उस काफ़ी मेसी हो के था, तो उसे ऑर्गेनाइज करना था। तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइज करने के बाद नॉर्मल कपड़े नीचे रख दी और जो पार्टी वियर्स थे उसे ऑर्गेनाइज करके ऊपर रख दी, बट फिर भी मेरे को मेसी लग रहा था। और उसके बाद शाम हुआ, तो शाम को मैं और मम्मी चले आए दिवाली की शॉपिंग करने, क्योंकि नेक्स्ट डे दिवाली थी। तो ये हम लोग कुछ कुछ ले रहे थे। और हर साल ना हम लोग गणेश लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो नई मूर्ति लेते ही हैं। हम लोग पुरानी मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं और एक साल उसे फिर नया रखते हैं। और यहाँ देखिए हर एक चीज़, यहाँ पे तोरण वगैरह हर एक चीज़ मिल रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी रंगोली वगैरह बनाने के लिए। तो इस बार मैंने ना ग्रीन कलर के माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की ग्रीन कलर की मूर्ति ली। और ये सब का सारे का प्राइस रिजनेबल ही था, बट इस समय तो दिवाली के टाइम थोड़ा महंगा हर एक चीज़ मिलता ही है। और यहाँ हम लोग शाम में आए हुए थे, तो इतना ज़्यादा भीड़ मिल रहा था ना हम लोग को। और ये हम लोग 2 लिए हैं, बाद में मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करा। और दिवाली के टाइम ना भीड़ कुछ स्पेशल ही रहता है मार्केट में, क्योंकि सभी के लिए दिवाली तो सभी के लिए होती है। और छठ पूजा भी तुरंत उसके कुछ दिन के बाद शुरू हो जाता है। तो यहाँ पूरा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और लेकिन शॉप्स वगैरह को इतने अच्छे से सजा हुआ था ना दिवाली के टाइम, बहुत ही प्यारा दिख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। हर एक शॉप में लाइटिंग की हुई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हमारी हो गई है, तो अब हम लोग रिटर्न चले जाते हैं। और घर आने के बाद मम्मा यहाँ डिनर प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि छिलका रोटी बनने वाला था उस दिन स्पेशल। एमा हलुद दिले ना, সেদিন হলুদ দিয়া ছিল না, একটু হলুদ না দিলে কালারটা ভাজার পরে এরকম হয়ে যায়। না, ওই দিন হলুদ দিয়েছিলে তুমি, আরও টেস্টি লাগছিল। ঠিক আছে, একটুখানি হলুদ, হলুদের পরটা নিয়ে और ये देखिए मैंने एक ये 2 बेल टाइप का लिया, जो विंडो में सेपरेट सेपरेट, एक लेफ़्ट तरफ और एक राइट तरफ सजाने के लिए ये 2 लिया। और ये बेल को लिया ये क्योंकि काफ़ी कलरफुल था। ये हम लोगों ने पिछले साल भी लिया था, इस साल भी लिया। 100 रुपीज़ में हम लोगों ने 2 लिया, मतलब एक का प्राइस 50 रुपीज़ का था। और एक ये डोर में सजाने का भी मैंने लिया, ये 190 कुछ पड़ा, ये थोड़ा महंगा पड़ा मेरे को। और यहाँ मैं और मम्मा यहाँ पे घर सजा रहे थे शाम को आफ्टर डिनर प्रिपेयर करने के बाद। और ये हम लोगों ने इस साल नए नए 2 ली, एक में ओम का साइन बना हुआ था और एक में स्वास्तिक का साइन था। और हम लोगों में ना जब घरौंदा पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा होती है, तो यहाँ 5 चुक्कड़ लिया जाता है। तो ये मिट्टी का चुक्कड़ हम लोगों ने इस साल नया लिया, 5 चुक्कड़ लिया, जो इसमें कुछ कुछ फील करने के लिए, जैसे कि खील बताशे वगैरह। और ये हमारे में ग्वालीन, इसको इधर झारखंड के तरफ इसे ग्वालीन बोलते हैं। जो घरौंदा पूजा करते हैं उसके जस्ट सामने में उसे ग्वालीन को सजा के रखने के लिए। और ये ना लास्ट ईयर का मूर्ति है, बस इसे इस साल ना विसर्जन कर दिया जाता है और नया रख दिया जाता है।
और ये देख सकते हैं मैं और मम्मा यहाँ चले आए क्योंकि रात हो जाने वाली थी और नेक्स्ट डे दिवाली थी, तो दिवाली के दिन तो एक अलग ही प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ मैं और मम्मा थोड़ा नए नए सोफ़ा के कवर्स, बेडशीट न्यू और ये कुशन कवर्स लाए हुए थे परचेज़ करके। और ये देखिए यहाँ पे मैं और मम्मा को तो मेरा वाला पसंद नहीं आया, तो मम्मा बोली तुम छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए ये रूम तो हो गया सेटअप फाइनली। हम लोगों ने इसमें फेरी लाइट वगैरह जला दिया और ये अंधेरा करने के बाद अब दिवाली वाली फीलिंग्स आने लगी कि हाँ चलो अब दिवाली आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। और ड्राइंग रूम और दूसरे रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, फेरी लाइट फिट करने के बाद हम लोग आ गए डाइनिंग स्पेस में। डाइनिंग एरिया को यहाँ पे मैं सजा दे रही थी और ये देखिए जो मैंने परचेज़ करा था ना विंडो में लगाने के लिए साइड साइड में, उसे मैंने लगा लिया। और यहाँ पे फेरी लाइट में ना कुछ लूज़ कनेक्शन था तो ये जल नहीं रहा था। बाकी हम लोगों ने हर एक रूम में लाइट्स वगैरह और न्यू बेडशीट, न्यू कवर्स, हर एक चीज़ का, न्यू कर्टन सब यहाँ पे लगा दिए थे हम लोग, जहाँ जहाँ बेसिकली हम लोगों को इस साल न्यू करना था। और ये देख सकते हैं दिवाली में लाइट जलती है ना, फेरी लाइट जलती है तो एक अलग ही एनर्जी आता है कि चलो अब दिवाली आने में ज़्यादा दिन नहीं है। और वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं था क्योंकि ये दिवाली के जस्ट पहले वाला दिन था और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। इस साल हम लोग थोड़ा लेट से घर साफ़ सफाई शुरू कर रहे थे। और ये देखिए मम्मा फेरी लाइट लगा दी। और ये फेरी लाइट ना मम्मी ने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़न से। ये सारे स्टार्स वगैरह और कुछ कुछ डिज़ाइन वगैरह मिल जाते हैं अमेज़न में, हर एक चीज़ अवेलेबल रहता है, फेरी लाइट हर तरह का। और फाइनली हम लोगों ने सारे रूम को अच्छी तरीके से फेरी लाइट से सजा दिया। और यहाँ पे ना पापा मेरे लाए हुए थे मूढ़ी, खील, बताशे वगैरह जो मैं उनको बोल के रखी थी क्योंकि घरौंदा पूजा में लगता है। और ये भैया भाभी का रूम है, इसे भी फेरी लाइट से हम लोग सजा दिए थे। और ये यहाँ के जो बेड के ऊपर जो लैंप है ना, ये हम लोग डिज़नीलैंड मेला से लिए थे। इतना प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। और फिर रात के बज गए थे 8, साढ़े 8। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग 14 प्रदीप जला लेते हैं क्योंकि अब टाइम हो चुका था जलाने का। और 14 प्रदीप वाले दिन को भूत चतुर्दशी भी बोला जाता है हम लोगों में। বাম্বি দেখবে তোমার। দেখছো নি পটকার আওয়াজেই উঠে যায়। चौदह प्रदीप को ना हम लोगों में भूत चतुर्दशी भी बोला जाता है, टू डिस्प्ले इविल स्पिरिट्स एंड वेलकम द सोल्स ऑफ एंसेस्टर्स। और घर के हर एक कोने में, बाहर में या घर के हर एक कोने में लगाया जाता है, हर एक लोकेशन में अराउंड द होम, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल स्पिरिट्स एंड डार्कनेस। और यहाँ मैं, नानी, मम्मी और पापा आ गए बाहर दिया लगाने के लिए। और इन दियों को ना 14 प्रदीप जिस दिन मनाया जाता है उसे थोड़े रात में दिया जाता है, कि शाम में नहीं दिया जाता, थोड़ा रात करके बोलते हैं कि थोड़ा रात करके दिया जाए दिया। और 14 साग और 14 प्रदीप, इट्स अ बंगाली रिचुअल दैट इन्वॉल्व्स कुकिंग अ डिश ऑफ चौथियो साग एंड लाइटिंग 14 लैम्प्स। तो गाइज़ ये मेरा ब्लॉग था 14 प्रदीप का और 14 साग वाले दिन का, जो कि दिवाली के जस्ट एक दिन पहले हम बंगालीज़ में होता है। तो मेरा ये आज का ब्लॉग यहीं तक का है।
आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।